उन्होंने शीघ्र ही युद्ध टालने का निर्णय लिया। जब रघु महाराज अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे, तभी उनके राजकोष और भंडार गृहों में स्वर्ण मुद्राओं की जोरदार वर्षा होने लगी। यह कुबेर की ओर से भेजी गई दैवीय धन वर्षा थी। रघु महाराज के कोष गृह क्षण भर में सोने के सिक्कों से भर गए। वह धन अत्यधिक था। उन्हें केवल 11,000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता थी, लेकिन कुबेर ने उससे कई गुना अधिक धन बरसा दिया था। फिर रघु महाराज ने उस याचक कौत्स को बुलाया और कहा, हे रिसीवर, देखो तुम्हारे गुरु की दक्षिणा आ गई है। कुबेर ने युद्ध से पहले ही हार मान ली है। तुम अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वर्ण मुद्राएं ले लो। लेकिन कौत्स ने देखा कि रघु महाराज का राजकोष अब फिर से धन से भरा हुआ था। कौत्स ने विनम्रता से केवल 11,000 मुद्राएं लीं और बाकी धन को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उसे केवल अपनी गुरु दक्षिणा पूरी करनी थी। इस घटना ने सिद्ध कर दिया था कि सच्चा दानी वह नहीं जो धन होने पर दान करे, बल्कि वह है जो अपने संकल्प और पुरुषार्थ से दान के लिए धन का सृजन कर दे। यह कहानी महाराज रघु को अजर अमर बना देती है। इसलिए रामायण जैसे महाकाव्य में एक लाइन वर्णित है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। यही से इनके पूरे वंश को रघुकुल के नाम से जाना जाने लगा। जब रघु महाराज ने संपूर्ण धन दान दे दिया, दान के बाद रघु महाराज ने राजकाज तो त्याग दिया, परंतु गृहस्थ जीवन का धर्म निभाना बाकी था। उनकी पत्नी सुधर्मा, इन्हें कुछ ग्रंथों में सुदक्षिणा रानी भी कहा गया है, जो अत्यंत पतिव्रता और तेजस्विनी थी। रघु ने ब्रह्मचर्य और यज्ञ शक्ति से शुद्ध होकर देवताओं के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जो एक पुत्रेष्ठ यज्ञ था। यह वही यज्ञ है जो आगे चलकर राजा दशरथ ने किया था। रघु महाराज की पत्नी अत्यंत पतिव्रता और तेजस्विनी थी। उनके संयुक्त यज्ञ बल, तप बल, ब्रह्मचर्य बल से जब यज्ञ संपन्न हुआ तो देवताओं ने वरदान दिया, हे रघु, तुम्हारा कुल अमर रहेगा। तुम्हारे घर दिव्य पुत्र का जन्म होगा, जो आगे चलकर अज के नाम से प्रसिद्ध होगा। समय अनुसार रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई और फिर एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। अज का पालन पोषण ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे रघु का हुआ था। धर्म, शस्त्र ज्ञान और नीति में निपुणता। अज ने गुरुकुल में रहकर सभी वेदों, शास्त्रों और युद्ध कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। वे अपने पिता की तरह महान धनुर्धर और वीर योद्धा बने। जब अज अपने युवा अवस्था में पहुंचे, महाराज अज की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और भावुक प्रसंग उनका विवाह है, जो उनकी निष्ठा और प्रेम की गहराई को दर्शाता है। जब अज की भी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। एक बार प्रेम से सभी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखते जाना।